हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको सिंधु सभ्यता की जो है बेसिक जानकारियां दी थी कि सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी में इसकी खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार से जो है इस सभ्यता को खोजने में जो है मदद की। उसके बाद मैंने इसके कालखंड के बारे में चर्चा किया। तो खोज के बारे में मैंने आपको बताया कि जो है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो है इस सभ्यता की खोज हुई। मैंने ये भी बताया। उसके बाद मैंने ये बताया कि जो है ये जो सभ्यता था इसका कालखंड था 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड माना गया। आज हम जो है इसके उद्भव के बारे में पढ़ेंगे। उद्भव मतलब ये होता है कि हम ये पढ़ेंगे कि ये सभ्यता के लोग, इस सभ्यता के लोग जो है कैसे थे, इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस सभ्यता के लोग कौन सी जाति के लोग थे। तो इसमें जो है देखिए, ये जो सभ्यता थी इसमें जो है तमाम प्रकार के लोगों ने अपना अलग अलग मत दिया। जो इसमें विशेषकर दो मत होते हैं, एक विदेशी मत और एक स्थानीय मत। इसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में जो विदेशी मत था, जो ब्रिटिश लोग थे जिन्होंने जो है इस सभ्यता की खोज करने में जो है अहम भूमिका निभाई, उसमें थे सर जॉन मार्शल, डी कौशाम्बी, गार्डनर चाइल्ड। इन लोगों ने अपना मत दिया कि जो ये सभ्यता थी, ये इस सभ्यता के लोग जो है सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। अब वो कैसे थे, ज़रा मैं समझाता हूँ। मान लीजिए ये है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से थोड़ी दूर पे आएंगे तो ये हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है। फिर यहाँ से जाएंगे तो ये अफ्रीका में जो है पड़ जाता है मिस्र की सभ्यता, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। तो जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसी में एक सभ्यता जो है बसी, सुमेरियन सभ्यता। मेसोपोटामिया से ही जो है कुछ लोग जो है यहाँ पर सुमेरियन सभ्यता का विकास किए। सुमेरियन सभ्यता। तो इन लोग का कहना था कि जो ये अपना सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके जो लोग थे वो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे। तो सुमेरियन सभ्यता के लोग थे मतलब वो लोग सुमेरियन ही थे जिन्होंने इस सभ्यता का विकास किया यहाँ पर आकर सिंधु घाटी सभ्यता पे। तो फिर उसके बाद जो है ये तो इनका मत था। उसके बाद स्थानीय मत में जो है जैसे अपने यहाँ थे 2-3 लोग थे, उन्होंने अलग अलग तरह से मत दिए स्थानीय मत में। जैसे राखालदास बनर्जी, देखिए स्थानीय मत में ये कहा गया, अगर ये लोग सुमेरियन सभ्यता के होते तो जैसे इस सभ्यता में जो है जो मुहरें थी वो अलग तरह की थी। सुमेरियन की जो मुहरें थी जो खुदाई से मिले अलग थे। उसके बाद यहाँ की जो सड़कें थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो चौड़ी थी जो खुदाई से साक्ष्य मिले, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिला सुमेरियन सभ्यता में। हाँ, तो तमाम प्रकार के जो है इसमें जो है अपवाद हो गए, तो ये सभ्यता सिद्ध नहीं हो पाई। इन्होंने अपना सिर्फ मत ही दिया। उसके बाद जो विशेषकर हम पढ़ते हैं, जहाँ से क्वेश्चन भी उठता है स्थानीय मत के बारे में। स्थानीय मत के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो है राखालदास बनर्जी ने जो है इस सभ्यता को बोला कि ये सभ्यता के लोग जो है द्रविड़ जात के लोग थे। द्रविड़ जात के लोग थे। तो यही जो है सिद्ध हो पाया कि इस सभ्यता के लोग जो है द्रविड़ जात के लोग थे। और कुछ लोगों ने जैसे एक थे जो है TN रामचंद्र और एक थे लक्ष्मण स्वरूप, ये दोनों ने बोला कि जो है ये सभ्यता जो है आर्य लोग थे। इस सभ्यता के जो जन्मदाता थे, मतलब इस सभ्यता को जिसने बसाया सिंधु घाटी की सभ्यता को, वो आर्य थे। लेकिन इनका भी मत फेल हो गया, क्योंकि जब आर्य लोग थे तो आर्य लोग जो है आपको मालूम होगा कि जो है वैदिक काल के लोग ही आर्य थे। वैदिक काल के लोग जब यहाँ आए तो उन्होंने जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू किया।
लेकिन ये जब भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, आर्य से भी पुरानी सभ्यता है, तो उस समय ईंटों का प्रयोग होता था, ईंटों का घर बनता था, चौड़ी सड़कें होती थी। तो इन सब चीज़ों से यह सीख मिला, मतलब इन सब चीज़ों से ये पता चला कि जो है ये सभ्यता जो है आर्य लोग नहीं थे, क्योंकि आर्य लोग जो है झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, तो इसके लिए ये सभ्यता सिद्ध नहीं हो पाई। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जाति के थे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि द्रविड़ जाति के लोग थे। यहाँ पर इतना ही था, ये हमने समझाने के लिए बोला कि इन्होंने दो मत दिए, विदेशी मत अलग मत था, उन्होंने जो है अपना सुमेरियन सभ्यता के लोग बोले। अगर क्वेश्चन उठता है विदेशी मत के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन थे, किस जात के थे, तब यहाँ पर आ जाएगा विदेशी मत के अनुसार जो है सुमेरियन सभ्यता के थे। लेकिन जब जो है अपना स्थानीय मत आता है तो वो द्रविड़ जात के लोग थे। वैसे क्वेश्चन में यही उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, कौन सी जात के थे, तब आप बताएंगे द्रविड़ जात के लोग थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो है विशेषता, इस सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। उसके बाद हम विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या थी। जो इसमें जो है पहला पॉइंट आता है वो है नगरीय सभ्यता। देखिए भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। नगरीय माने शहरी सभ्यता। इस सभ्यता के लोग जो है शहर की तरह रहते थे। जो है यहाँ पर आपको मैंने बताया भी कि यहाँ पर जो है सड़कें जो है चौड़ी होती थी, नालियों की बनावट अच्छे ढंग से होती थी, उसके बाद ईंट के बने बड़े बड़े मकान थे। तो इससे ये पता चला कि ये जो है इस सभ्यता के जो लोग थे वो है नगरीय सभ्यता। तो वो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आते हैं या शहरी सभ्यता। तो ये भारत की, आपको याद होना चाहिए, भारत की जो पहली नगरीय सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरीय सभ्यता के थे, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे दूसरा जो पॉइंट है कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस जो सभ्यता में थे कांसा, जिसको आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो कांसा है, जैसे तांबा एक धातु है प्लस टिन, इसका जो मिश्रण है इससे ही जो है कांस्य तांबे और टिन के मिश्रण से जो है कांस्य जो है बना है, ठीक है। जैसे तांबा, जिस काल में जो है तांबा का अधिकतर प्रयोग होता है ताम्रयुगीन सभ्यता कहते हैं। उसके बाद जिस काल में, जिस सभ्यता में, मतलब जिस काल में जो है लोहे का ज़्यादा प्रयोग हुआ उसको हम आयरन स्टोज या जो है लौह युगीन सभ्यता, मतलब लौह युग कहे हैं। तो इस तरह से जो थी सभ्यता, इसमें कांसे का ज़्यादा उपयोग हुआ। हाँ, कांसे के बने जो है आप यहाँ पर जो है तमाम प्रकार के, जैसे जो वो रहता था बैलगाड़ी उड़ी, उसमें जो है तांबे का ज़्यादा प्रयोग होता था। इसके लिए जो है इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए एक और चीज़ है, यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक मतलब मैंने आपको बताया था इतिहास में शुरू में ही कि 3 होते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और जो है ऐतिहासिक काल। तो मैंने आपको बताया था कि जो है प्राग ऐतिहासिक काल, जिसके जो है ना लिखित साक्ष्य हों और ना ही पुरातात्विक साक्ष्य हों, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जैसे पाषाण काल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल है। ठीक उसी प्रकार मैंने बताया आद्य ऐतिहासिक काल, जिसके लिखित साक्ष्य हों और पुरातात्विक साक्ष्य भी हों, लेकिन उनको अगर हम पढ़ नहीं सकते तो उसको हम जो है आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो जैसे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक माने इतिहास माने लिखा हुआ साक्ष्य, ठीक है। तो ये जो थी इस सभ्यता के लोग जो है, मतलब ये सब जो सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत आता है कि इस सभ्यता में जैसे जो भी शिलालेख मिले, लिपि मिली, जो भी मिली, उसको पढ़ा नहीं जा सका। सिर्फ हम लोग एक अनुमान लगा के इसका जो है, इसकी जो जानकारी जो है दी गई, एक अनुमान लगा के ऐसा ऐसा इसमें रहा होगा, ठीक है। तो आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आता है। उसके बाद हम देखेंगे ये शांतिप्रिय सभ्यता थी। शांतिप्रिय सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इसकी खुदाई होने लगी तो एक भी औजार, मतलब इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र इस खुदाई से नहीं प्राप्त हुए जो जिससे युद्ध किया जाता हो। तो
इसके लिए ये देखा गया कि जो इस सभ्यता के लोग थे बड़े ही शांतिप्रिय लोग थे, कि मतलब ये लोग जो है शांतिप्रिय थे। इनका जो है युद्ध जैसा ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला, एक भी साक्ष्य नहीं मिला। इसके लिए हम इनको जो है शांतिप्रिय सभ्यता कहते हैं। देखिए उसके बाद हम विस्तृत सभ्यता। देखिए विस्तृत सभ्यता इसलिए थी ये क्योंकि जो अपना विश्व की प्राचीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गई, नील नदी की सभ्यता जिसे कहते हैं, और मिस्र की सभ्यता होती है, इससे कई गुना बड़ा ये विस्तृत था, मतलब फैला हुआ था चारों तरफ। इसके लिए हम इसको विस्तृत सभ्यता भी कहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बहुत फैलाव था इसका, मतलब अभी हम बाद में पढ़ाएंगे कि इसके कहाँ कहाँ से स्थान मतलब होते हैं, कैसे गुजरात में भी इसके जो है साक्ष्य मिले, मतलब हर जगह इसके जो है अलग अलग तरह से साक्ष्य मिले। तो ये बहुत ही फैला हुआ जो है था ये सभ्यता चारों तरफ। देखिए सभ्यता ये जैसे अभी हम जानते हैं कि उस समय जो है सभ्यता जो भी थी, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे चाइना की सभ्यता हो, जो भी हो, तो वो सभ्यता के लोग जो है नदी के किनारे ही जो है अपनी सभ्यता का विकास करते हैं। क्योंकि जो है आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर हमको जीने के लिए सिर्फ जल की आवश्यकता होती है। मतलब जल एक मेन आधार होता है, भोजन पानी तो होता ही है, लेकिन जल एक बहुत मेन आधार होता है। इसके लिए जो है जो ये सभ्यता के लोग थे वो ज़्यादातर नदी के किनारे ही बसते थे। अब जैसे इसकी जो अपना सिंधु घाटी नदी के किनारे लोग जो बसे, सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा गया। तो इसकी जो सहायक नदियाँ थीं सिंधु नदी की, उसके किनारे किनारे ये सभ्यता जो है, अभी मैं बाद में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा कि कैसे कैसे ये सभ्यता का जो है आगे कहाँ कहाँ क्या क्या साक्ष्य मिले। तो आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि ये नगरीय सभ्यता थी, ये शहरी सभ्यता थी। कांस्य का उपयोग इस काल में ज़्यादा होता था, इसके लिए कांस्ययुगीन सभ्यता इसे कहते थे। आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत ये सभ्यता आती है क्योंकि इसके लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन इनको हम पढ़ नहीं पाए। हाँ, ये सब यहाँ से क्वेश्चन उठता है, तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो बीएड हुआ या रेलवे हुआ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। ये शांतिप्रिय सभ्यता थी, यहाँ के लोग बहुत ही शांतिप्रिय थे, लड़ाई झगड़ा से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता था, ऐसा अनुमान लगाया गया। उसके बाद विस्तृत सभ्यता थी, ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। तो यहाँ तक आज हम पढ़ें। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे की जो है कि इनके जो है आर्थिक, सामाजिक और इस तरह से कई मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि इनके जो है सामाजिक मतलब क्या, सामाजिक मतलब समाज में इनका क्या, मतलब इनका जो समाज था इस सभ्यता का वो कैसा था। और एक होता है जो है व्यवसाय। तो यहाँ के लोग शहरीकरण ये इसलिए कहा गया नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ के लोग थे जो है व्यापार पे ज़्यादा ध्यान देते थे। यहाँ जो है कृषि का तो उतना नहीं है, लेकिन जो यहाँ जो है व्यापार ज़्यादा होता था, इसके लिए इसको हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम इस पे और चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।